ज्ञानवापी के तहखाने में क्या मिला? ज्ञानवापी के तहखाने में कौन कौन से राज? उन तहखानों के कमरों में कैसे निशान? तहखानों के ताले खुले तो कितने राज से पर्दा हटा है? ज्ञानवापी के तहखाने का रहस्य अब रहस्य नहीं रहा। जिस राज पर अब तक पर्दा पड़ा था, आज के सर्वे पूरा होने के बाद वो अब सबूत के रूप में सुरक्षित हो चुका है। ऐसे सबूत जिनसे साफ हो जाएगा कि ज्ञानवापी का भूत क्या है, साफ हो जाएगा कि ज्ञानवापी का भविष्य क्या होगा। यह तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि ज्ञानवापी के वर्तमान का सच क्या है। आखिर क्या हुआ ज्ञानवापी मस्जिद के ठीक नीचे मौजूद तहखाने में? सर्वे करने गई टीम ने क्या क्या किया? तहखाने में 4 कमरे हैं। उन 4 कमरों में से 3 कमरों की चाबी मुस्लिम पक्ष के पास थी, जबकि चौथा कमरा हिंदू पक्ष की निगरानी में है, जिसमें दरवाजा नहीं है। इसी मस्जिद के नीचे कई तहखाने हैं। दो तरफ के तहखाने हैं। एक तरफ का तहखाना हिंदू पक्ष के पास है, पहले से रहा है। 1992 तक लोग उसमें आते जाते रहे हैं, सामान रखा गया है, पूजा होती रही है। लेकिन जो दूसरे तरफ का तहखाना है वो मुस्लिम पक्ष के पास है। 1991 के पहले उसमें दुकानें थी, श्रृंगार जैसी दुकानें थी और उसमें दुकानें लगती थी। लेकिन जब से बाबरी मस्जिद का मामला उठा और 1992 में जब बैरिकेटिंग की गई उसकी 91-92 में, उसके बाद से दोनों तहखाने बंद पड़े थे। अभी तक तब से लेकर आज तक तहखानों को नहीं खोला गया था। कभी कभार हिंदू पक्ष की तरफ का जो यानी मंदिर से सटा हुआ जो तहखाना है, जिधर नंदी का मुंह है, हम लोग जो देखते हैं नंदी का जो मुंह जिस तरफ है, जहां कहा जाता है कि आदि विश्वेश्वर का मंदिर है, उस तरफ का जो तहखाना है वो हिंदू पक्ष के पास था और उसमें पहले लोग जाया करते थे। अब आप जान लीजिए कि तहखाने में 4 कमरों के सर्वे की शुरुआत हुई तो क्या क्या हुआ। कोर्ट के आदेश के मुताबिक सुबह ठीक 8 बजे सर्वे शुरू हुआ। सर्वे करने गई टीम सबसे पहले तहखाने में पहुंची। उस वक्त मौजूद मुस्लिम पक्ष ने खुद कमरा नंबर 1 का ताला खोला। तब साथ में मौजूद फोटोग्राफर ने तस्वीरें ली और वीडियोग्राफर ने बारीकी से कमरे की रिकॉर्डिंग की। जैसा तहखाने के पहले कमरे में हुआ, वैसे ही सर्वे का काम कमरा नंबर 2 और कमरा नंबर 3 में भी हुआ। आखिर में हिंदू पक्ष के कब्जे वाले कमरा नंबर 4 में भी बड़ी बारीकी से सर्वे का काम पूरा हुआ। मैं इतना ही कह सकता हूँ, इस सभी मेरी नहीं, मैं सबकी कह रहा हूँ, सबकी परिकल्पना से कहीं अधिक बहुत कुछ है। बस कुछ आपको दिखाई दिया नहीं, बस क्या है मैं कुछ नहीं कह सकता। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी, दोनों पक्षों की सहमति से सर्वे हुआ। कंप्लायंस हो रही है, ऑर्डर की जो कंप्लायंस हो रही है, ड्यू कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर। देखिए वो एडवोकेट कमिश्नर का कंडक्ट है, हम उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। सहयोग कर रहे हैं कि नहीं सहयोग? मैं कह रहा हूँ अनुपालन हो रहा है, स्मूथली हो रहा है, होने दीजिए। सबसे खास बात यह है कि ज्ञानवापी के तहखाने में मौजूद 4 कमरों की इंच टेप से पैमाइश भी की गई। किसी को भी तहखाने की दीवारों को छूने की इजाजत नहीं थी। जानकारी के मुताबिक करीब 8:30 बजे तक पहले कमरे का सर्वे चला। उसके बाद दूसरे कमरे का ताला खुला और 9:15 बजे तक सर्वे चला। तीसरे कमरे के सर्वे में भी करीब 45 मिनट का वक्त लगा। वहाँ करीब 10 बजे सर्वे समाप्त हुआ। उसके बाद चौथे कमरे का सर्वे का काम चला। बड़ी ही बारीकी से अधिकारी दीवारों पर मौजूद निशान भी देखते रहे और सर्वेक्षण हुआ है। जिस तरीके से तहखानों को खोलने की बात थी, वो तहखाने भी खोले गए। 3 तहखाने जिसकी चाबी थी वो मिली, उसके बाद भी खोला गया और हिंदू पक्ष के पास जो तहखाना था उसे भी खोला गया है। लेकिन आज के इस सर्वेक्षण के बाद में ये बात साफ हो गई कि अब ये काम लगातार जारी रहेगा और कल यानी रविवार को भी सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण जारी रहेगा। जिस भरोसे के साथ कोर्ट की टीम ने ज्ञानवापी के तहखाने के सर्वे का काम पूरा किया है, उससे यकीन हो चला है कि अब तक उठे तमाम सवालों के जवाब कोर्ट में रिपोर्ट पेश होने के बाद मिल जाएंगे। कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक। शुरुआत जल्दी से जरा कर लेते हैं। विष्णु जैन साहब यहाँ पर मौजूद हैं। आप आज गए, सबकी निगाहें इसी पर टिकी थी कि आखिरकार क्या हुआ, क्या दिखा सर्वे में। आप तो वहाँ मौजूद थे, आपने इतना जरूर बताया गर्मी बहुत थी, लेकिन उसके अंदर क्या क्या रहा वो नहीं बताया। क्या क्या देखा आपने, कुछ अगर जानकारी दे पाए? देखिए यहाँ पे पक्षकार भी मौजूद हैं और मैं यही बोलना चाहूंगा कि कल सर्वे की कार्रवाई पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद हम पूरा प्रॉपर रूप से मीडिया को ब्रीफ करेंगे कि हमने क्या क्या देखा, क्या क्या मिला। पर मैं एक बात यहाँ पे जरूर कहना चाहता हूँ बहुत जिम्मेदारी के साथ कि जो हमने केस दाखिल किया था
मुझे लगता है कि वो केस सच्चाई के मायने पे, एविडेंस के आधार पे सही केस है और उसको प्रूव करने के लिए जो एविडेंसेस मिल रही है हमारे केस में बहुत उपयोगी हैं और हमारी उम्मीद से भी ज्यादा हमें चीजें मिल रही हैं और वो कोर्ट में हम सारी बातें रखेंगे, कमिश्नर भी अपनी बात रखेंगे। ठीक है, शफीक हैदर साहब, कुल मिलाकर वो कह रहे हैं जितना उन्होंने उम्मीद किया उससे ज्यादा चीजें मिली हैं और अभी केवल 50% मिली हैं। कल सर्वे और होगा और भी चीजें मिलेंगी। ठीक है, अब तो सर्वेक्षण चल ही रहा है। सर्वे ठीक है आपका बड़ा वैसा निकला, मतलब ठीक है क्यों? इसलिए कि कोर्ट का ऑर्डर है और सर्वेक्षण तो होना ही होना है। सर्वे जारी है और वो होना चाहिए और सर्वे एज एविडेंस कोर्ट में आएगा और कोर्ट जो चाहेगी माननीय न्यायालय वो फैसला करेगी, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। बट पहले भी मैंने ये बात कही थी कि जो हमारा पुराना लॉ है 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वो लागू होना चाहिए और उसमें ये बात बिल्कुल 1947 15 अगस्त को केंद्र बिंदु बना करके ये कह दिया गया है कि जो स्टेटस जिस प्लेस का है वही रहेगा, तो उसको लिहाजा चेंज करने की कोई बात होनी नहीं चाहिए। बाकी कोर्ट माननीय न्यायालय है, जो चाहे फैसला करे और हम उसे सराखों पर तस्लीम करेंगे, मानेंगे। ठीक है विष्णु जैन जी, एक सवाल मेरा, क्योंकि सवाल उठने लग गए थे कि तहखाने वहाँ, क्योंकि आप गए हैं, कितने तहखाने दिखे, कितने कमरे दिखे और क्या सारे कमरे जितने तहखानों में दिख रहे थे सब में सर्वे हो चुका है? कल से शुरुआत जो अगले सर्वे की होनी वो किन किन जगहों पर? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि करीब आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब का भी यही बयान है कि 50% कमरे जो 50% काम हो चुका है। अब वो 50% हुआ है, कितना हुआ है मैं ये नहीं कह सकता, पर मुझे मेरा अनुमान ऐसा है कि कल तक काम पूरा हो जाएगा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया और जो पिछली बार हमें विरोध झेलना पड़ा था उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। बैरिकेडिंग के अंदर हम लोग घुसे, तहखानों में घुसे, सारी चीजें वीडियोग्राफ्ड हुई है, फोटोग्राफ्ड हुई है, सब कैमरे में कैद है और अब बस इंतजार है कल तक का, जब ये सर्वे की कार्रवाई घोषित होता है कि ये पूर्ण हो चुकी है, ऑर्डर 26 की जो नियमावली है उसको फॉलो किया जा चुका है और उसके बाद हम मीडिया को ब्रीफ करके बताएंगे कि हमें क्या क्या मिला। पर जैसा कि यहाँ पे पक्षकार बैठे हैं जितेंद्र जी, उन्होंने भी बताया जरूरत से 1000 गुना ज्यादा मिला है, ये बात मैं भी कहना चाहूँगा। ठीक है जितेंद्र जी, जरूरत से 1000 गुना ज्यादा मिला है, यानी जितनी उम्मीद नहीं की गई थी, जितना आप दावा नहीं कर रहे थे उससे ज्यादा मिला वहाँ। देखिए, दावा तो हमने पता नहीं कितना कर रखा है, दावे की बात मत कीजिए, दावा तो हमने 5 कोस तक का कर रखा है, लेकिन जो संभावना उस परिसर को लेके थी कि हमें लगभग इतना मिल सकता है, मैं मीडिया के सामने स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, ऐसे ही इस शब्द को मैंने नहीं कहा था कि 1000 गुना ज्यादा। ये वास्तविकता है कि 1000 गुना ज्यादा हमारी सोच से ज्यादा मिला है। ये वो बात अलग है कि अभी कुछ व्यवस्था है, 1-2 दिन हम स्पष्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो आया है वो अपने आप में चौंकाने वाला है। समय आने पे समाज के सामने आएगा, जब सच सामने आएगा तो ढोल नगाड़े भी बजेंगे। जब सच सामने आएगा तो ढोल नगाड़े भी बजेंगे। अजीज बकार खान साहब, फरमान हैदर साहब, माफ कीजिएगा, ये कह रहे हैं जब सच सामने आ जाएगा तो ढोल नगाड़े भी बजेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मैं पहले से क्या कहूँ कि ये होगा वो होगा, अरे हमें पल की तो खबर नहीं है। 1000 गुना हम कहते हैं, हमें लाख गुना ज्यादा मालूम है, ये कोई हकीकत नहीं है। हमने वो बता रहे हैं कि उन्होंने जो दावा किया, तो आपको बता ही रहे हैं, वो हैं, हम हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ 1992 बात है, कौन किससे कम है? नहीं, इसी बात का तो गम है कि कोई किसी से कहाँ कम है। मैं ये कह रहा था कि 1992 का भी फैसला आया था, हमने माना था और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, सुन लीजिए मैडम, कि ये मंदिर नहीं था और इसे तोड़ के मस्जिद नहीं बनाया गया है, लेकिन फिर भी वहाँ मंदिर बनाया गया। हमने तो यहाँ क्या लग रहा है आपको, मतलब यहाँ क्या लग रहा है आपको, क्या हो रहा है? अगर जिस तरीके से सर्वे हो रहा है वहाँ कुछ ऐसा मूर्ति पाई जाती, अगर तो क्या लग रहा है आपको, क्या हो? इब्तिदाई इश्क खैर होता है क्या, आगे देखिए होता है क्या। दावा और दलील में बहुत फर्क होता है। जो आएगा जब कोर्ट में मामला चली गया है और हमने चाबी हमारे पास से खोल दिया ताला, वो मस्जिद इंतजामिया कमेटी कह रही है कि ये दुकानें थी, आपका तहखाना, अरे जो वहाँ मिलेगा वो दिखाई देगा। अरे जो वो अभी जो मिलेगा वो दिखाई देगा, लेकिन जो मिल रहा है उसके लिए स्वागत तो कीजिए ना। अरे भाई, आप कह रहे हैं अभी और इंतजार कीजिए, कोर्ट में मामला देखा है, वहाँ मौजूद थे, वो कहने से बता रहे हैं, और जिसने नहीं देखा उससे आप पूछ रहे हैं कि क्या मिला। नहीं, आपसे मिला नहीं पूछ रही हूँ, मैं कह रही हूँ जो भी मिला आप उसको स्वीकारिए। तो ये आपकी जबरदस्ती स्वीकार कराना चाहती हैं या स्वीकार कर लें? ऐसे जबरदस्ती स्वीकार करने से होने लगता तो आप कैसे स्वीकार करते? इब्तिदाई इश्क खैर होता है क्या, आगे देखिए होता है क्या, हम भी इंतजार कर रहे हैं। इंतजार इन्होंने एक बात आगे देखिए होता है क्या? इन्होंने एक बात कही, बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के केस में ये नहीं कहा था कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, तब भी वहाँ पे
मंदिर बन रहा है, बहुत महत्वपूर्ण बात कही, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट ने, मुझे नहीं पता भाई साहब ने इसको अध्ययन किया है कि नहीं किया है, जब काशी विश्वनाथ का स्पेशल एक्ट बना था 1983 में, वो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ था। और मैं साइटेशन दे रहा हूँ 1997 4 SCC पेज 606, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पैरा 1 में 3 जजेस की बेंच है, जस्टिस रामास्वामी इज द ऑथर ऑफ द जजमेंट, जिसमें लिखा है कि यहाँ औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा। मंदिर तोड़ना तो यहाँ हमें प्रूव ही नहीं करना है, सुप्रीम कोर्ट का लिखा हुआ जजमेंट है, मुझे पता नहीं इनकी नॉलेज में है कि नहीं। तो यहाँ पे फिर उसी बात को मानेंगे कि नहीं मानेंगे? और क्या ये कह सकते हैं इनका, एक मिनट, नहीं, क्या ये कह सकते हैं इनका ईमान है, यकीदा है, ये बोल सकते हैं लाइव आज नेशनल टेलीविजन पे कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती है? और नहीं बनाई जा सकती है तो सुप्रीम कोर्ट तो होल्ड कर चुका है। अब तो सवाल इतना है, हमें पोजीशन लेना है।